नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए क्या कहते हैं सितारे, कल 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की बात करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, यह चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस अवधि में 17 तारीख तक कौन कौन से परिवर्तन होंगे उसकी बात पहले कर लें 1 मिनट के लिए, फिर हम आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे, चंद्रमा के गोचर इत्यादि की बात करेंगे। 13 तारीख को दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन कहें तो इस साल का शनि का परिवर्तन होगा। शनि वक्री होंगे। हालांकि शनि मीन राशि में ही रहेंगे, परंतु पीछे मूव करने लग जाते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पीछे मूव करता है। वक्री होने के हालात में शनि हो या कोई भी ग्रह हो, जब वक्री होता है तो उसका इनिशियली चेष्टा बल बढ़ता है, तो यह बली हो जाता है। तो इसके कारण 4th हाउस में बैठे हुए शनि के कारण आपको कई तरह की सुखद अनुभूतियां प्राप्त होंगी, ये पहले ही बता देता हूं। हालांकि ढैया की स्थिति है, परंतु जब शनि स्ट्रोंग हो तो अच्छा फल देने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर क्योंकि गुरु की राशि में गुरु आपके बेहतर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 जुलाई से गुरु उदय हो चुके हैं, तो डिस्पोजिटर हैं जो शनि के, वह गुरु हैं। गुरु केंद्र में है और उदय हो चुके हैं, और शनि का भी बल 12 जुलाई से बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब, ये जो सप्ताह है या आने वाले 1-2 महीनों की बात करें, ये शनि के कारण आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, आपको लंबी अवधि के जो कार्य है वह प्लान नहीं करने चाहिए। जो पहले से चल रहा है उसे करते रहें। कार्य क्षेत्र पर गुरु के कारण आपका प्रभाव क्षेत्र और सुखों में वृद्धि होगी, ये बात तो निश्चित है। गुरु हाल ही में सुख भाव के मालिक उदय हुए हैं, तो आपको सुखी तो करते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। राहु आपके लिए, मैं फिर से बता दूं, योग कारक जैसी भूमिका निभा रहे हैं, और शनि का सुदृढ़ होना, राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं क्योंकि शनि की राशि में। ये तो मोटे तौर से हमने बताया कि शनि का कैसा प्रभाव रहेगा। आने वाले वीडियोस में हम शनि के वक्रत्व हो जाने के कारण आपके कौन कौन से पहलू गहरे से प्रभावित होते हैं और क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे अगला वीडियो इसी बात के ऊपर फोकस होगा कि वक्री शनि वक्रत्व चाल से जब चलेंगे तो आपको किस तरह की स्थितियां प्रदान कर सकते हैं, कहां से आपको लाभ हो सकता है, कहां आपकी तरक्की होती है और कहां आपको सतर्क भी रहना चाहिए, किन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए शनि वक्री होकर अच्छा फल नहीं देते और सभी के लिए दुष्प्रभाव भी नहीं दिखाते। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों कल, परसों 9, 10 तारीख और 11 तारीख तक 12:08 तक धनु राशि में, आपकी राशि में रहेगा। लगन में होगा, पहले भाव में होगा चंद्रमा। जब भी दोस्तों चंद्रमा लगन में हो तो आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा कमाल का होता है, आपकी पर्सनालिटी में एक कशिश होती है। अष्टम भाव का मालिक है चंद्रमा, यूँ तो अष्टमेश का लगन में बैठना आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। आपकी पर्सनालिटी में एक मिस्टीरियस कंटेंट आ जाता है, रहस्यवादी पर्सनालिटी हो जाती है। कम बोलने से आपको काफ़ी सफलता मिलेगी 9, 10 और 11 तारीख दोपहर तक। चंद्रमा दोस्तों अष्टम भाव का मालिक है। अगर कोई गोपनीय कष्ट है, गोपनीय कोई शत्रु है, उसका नाश होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका समाज में नाम होता है। वो इसलिए क्योंकि गज केसरी राजयोग भी बनेगा
कल, परसों और 11 तारीख दोपहर तक। गज केसरी राजयोग के चलते अचानक से आपको प्रतिष्ठा मिले, अचानक से कोई उपलब्धि मिले, अचानक से कोई बड़ी सफलता मिले, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो, अचानक से आप शत्रुहंता बने, अचानक से आपका कोई गोपनीय शत्रु नष्ट हो, खत्म हो। गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव लगन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा दोस्तों जब भी सूर्य के समक्ष होता है तो पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। तो पक्ष बली चंद्रमा, अष्टमेश चंद्रमा आपके प्रभाव क्षेत्र को तो बढ़ाएगा, आपका विस्तार होगा, कहीं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सफलता के नए आयाम खुलेंगे। लगन में बैठा हुआ चंद्रमा गुरु से दृष्ट गज केसरी राजयोग के कारण प्रतिष्ठा मिलती ही मिलती है। अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं। रिसर्च कर रहे हैं, किसी तरह के इस तरह के गोपनीय कार्यों में संलग्न हैं, उसमें सफलता मिलती है। 11, 12, 13 तारीख, 11 तारीख दोपहर से 13 तारीख तक चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठकर अपने ही भाव को और बुध को देखता है। बुध क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान हैं। बुध और चंद्रमा का ये संबंध आपस में समसप्तक योग आपके लिए बहुत बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि बुध आपके कार्य क्षेत्र और कैरियर के मालिक हैं। चंद्रमा अपने भाव को देखता है, बुध को देखता है। अष्टमेश अपने भाव को देखे तो आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लंबा रहता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलता है। कैरियर को लेकर कुछ अच्छा होगा। ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में अकस्मात ढंग से कोई अच्छी स्थिति पैदा हो जाए, कोई मधुर संबंध बन जाए। लव लाइफ या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर्स हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। मधुर रहेंगे संबंध आपके, खासकर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कमीशन का कामकाज करते हैं तो ये दिन 10, 11, 12 और 13 तारीख बहुत बेहतर रहेंगे। 11 तारीख खासकर दोपहर से आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। आपकी चिंताएं, भय चिंताएं जो हैं वह निर्मूल साबित होती है। कुछ ऐसा होगा कि आपको कोई शुभ समाचार मिल जाए क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। यहाँ पर बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखें। पक्षियों को बाजरा खिलाएं, डॉग्स को फीड करें, इससे आपको सफलता मिलती है। मन शांत रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। हालांकि स्वास्थ्य उत्तम रहने के योग हैं। कैरियर में अचानक से कोई सुखद हैपनिंग हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कैरियर के लिए ये दिन बहुत उत्तम रहेगा। कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, खासकर व्यापार से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपका सिरे चढ़ सकता है। नौकरी में भी बॉस आपकी सराहना करेगा और कोलीग्स आपकी सहायता करेंगे। कामकाज की स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। जॉब को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होने के योग बनते हैं। तो कार्यरत रहिए, एफर्ट करिए। ये दिन आपके लिए बहुत खास है। धन की स्थिति अचानक से बेहतर होने के योग भी बनते हैं, ये बात निश्चित है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक अष्टमेश से दृष्ट है तो अचानक से धन आने के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं 14-15 तारीख की अगर बात कर लें, राहु के साथ चंद्रमा, दोस्तों यूं तो ये ग्रहण दोष बनता है, परंतु 14-15 तारीख को चंद्रमा 3rd हाउस में होगा। ये चंद्रमा बहुत बली होता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, 3rd हाउस का चंद्रमा हो या 6th हाउस का चंद्रमा हो, ये खास इनको वरदान सा है। यहाँ पर बुध का भाव होता है कालपुरुष की कुंडली में, परंतु यहाँ पर चंद्रमा को बल मिलता है। इसकी चर्चा भी करेंगे क्यों यहाँ पर चंद्रमा बली होता है। फिर भी मानसिक बल अच्छा रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं का मूड करेगा। आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात दिलाने का योग बनाता है ये चंद्रमा राहु के साथ। 14-15 तारीख आपके लिए खास होगी, परंतु किसी अजनबी के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ ज़्यादा घुले मिले मत। उसको अपने दिल की बात मत बताएं, या यूं कहें आप थोड़े से आंतरिक रहें। गुरु से यूं तो ये चंद्रमा दृष्ट रहेगा, गुरु की 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होगी,
लग्नेश की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर गोपनीय कार्यों के लिए समय उत्तम ही है, परंतु अपनी गोपनीयता बनाए रखें। अपनी प्लानिंग नौकरी में है या व्यापार में है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी मंत्रणा आप मन में कर रहे हैं, उसे मन तक ही रखें। अपने घर वालों तक को भी ना बताएं तो अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो अवरोध आ जाएंगे। अगर आपको लगता है आप जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं कैरियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, अगर वह ठीक है तो डू नॉट शेयर इट विद एनीबॉडी, नहीं तो वह कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। अगर आप योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र विद्याओं में, परा विद्याओं में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी गोपनीय रखें। 14-15 तारीख को राहु का आप उपाय कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्रों का जाप, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप साहसी रहेंगे, दलेर रहेंगे, शत्रु हंता रहेंगे, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे और आपके गोपनीय कार्य सिद्ध होंगे। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि के कारण चंद्रमा को बल मिल जाता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा 3rd हाउस में वैसे ही बली होता है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ आपको ज़्यादा सफलता अगर ना मिले तो चिंता नहीं करने का। हालांकि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात को 16-17 तारीख को सफलता मिलने के योग बनते हैं। शनि के साथ यूँ तो चंद्रमा होगा। शनि दोस्तों आपके लिए द्वितीय भाव के मालिक है। धन की स्थिति बेहतर होगी, खासकर जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, कोई काउंसलर, कंसल्टेंट है, उनके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है। शनि चंद्र योग आप कहेंगे विष दोष बन जाता है, परंतु इस विष दोष का परहार हो जाता है, कैंसल हो जाता है, क्योंकि गुरु से चंद्रमा और शनि केंद्र में हैं। खासकर चंद्रमा की बात करें तो ये गज केसरी राजयोग बनाता है गुरु के साथ। 16-17 तारीख को, 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में आगे निकल जाएंगे। गुरु अकेले होंगे। गुरु और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका स्टेटस बढ़ता है, अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं, समाज में आपके रिश्ते मधुर होते हैं। आप सोशल रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे, उतना खुश रहेंगे, उतने हल्के फुल्के रहेंगे। पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं 16-17 तारीख को। नक्षत्रों के प्रभाव को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि 17 तारीख के ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके पास अचानक से धन आने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये दिन खासकर 16-17 तारीख और 9-10 तारीख बहुत खास रहेंगे। आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो 9-10 तारीख और 16-17 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। शनि का कार्य करने वाले कोयला, लोहा, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ जो संबंध रखते हैं उनके लिए 16-17 तारीख ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी शिव की उपासना 16-17 तारीख को की जाए, ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और गुरु को स्ट्रॉन्ग किया जाए। 16-17 तारीख को पीले वस्त्र जरूर धारण करें और पीले पदार्थों का सेवन करें। इससे शनि और चंद्र का बल तो शनि चंद्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा। कुछ न कुछ अकस्मात ढंग से अच्छा होने के योग बनते हैं। हो सकता है धन आपको कहीं से मिल जाए। कहते ऊपर वाला जब देता है तो इसी तरह की स्थितियों में देता है, क्योंकि शनि धनेश है और तृतीय भाव का मालिक भी है शनि। तो मित्रों से, पड़ोसियों से कोई सुखद समाचार मिल जाए, पड़ोसी आपके काम आ जाएं, ये बात निश्चित हो जाती है 16-17 तारीख को। तो 16-17 तारीख आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए और शिव की उपासना करनी चाहिए, खासकर अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए तरक्की लाएगा, सफलता लाएगा, धन लाएगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, लव लाइफ उत्तम रहेगा, गोपनीय कष्ट दूर होंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं, कोई ना कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की बात कर लें। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो एक औपचारिकता, प्लीज़ डू सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात कर रहे थे हम लक्की नंबर, लक्की कलर की। लक्की नंबर दोस्तों इस अवधि में आपके लिए रहेगा 3, 12 और 21। लक्की कलर रहेगा दोस्तों रेड, लाल कलर। लक्की रहेगा ग्रे कलर भी आपके लिए काफ़ी लक्की रह सकता है इस अवधि में। आपके लिए अगर
स्टोन्स की बात करें तो येलो सफ़ायर बनता है जिसे हम पुखराज कहते हैं। पुखराज धारण जरूर करना चाहिए आपको, गुरु की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पुखराज धारण कर ही लेना चाहिए। इससे बेस्ट स्टोन आपकी कुंडली में बनता नहीं। दूसरा स्टोन कोरल बनता है। कोरल धारण करने से पहले आपको कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए। मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है 7087286261। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो कौन सा स्टोन धारण करें कौन सा नहीं करें, आपको ये कंसल्टेंसी मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको रूबी धारण करना चाहिए जो सूर्य का स्टोन है। इसे धारण करने से भाग्य आपका प्रबल होता है, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। सरकारी तंत्र से अगर कोई प्रॉब्लम है वह भी दूर होती हैं काफ़ी हद तक। सूर्य के उपाय भी कर लें। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, गुड़ गेहूं का दान ठीक 12 बजे रविवार के दिन, संडे के दिन दान किया करें। किसी गरीब को दान दें या मंदिर में दान दें, आपके लिए शुभ रहेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।